जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 3 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। टॉवर का मतलब कोई फाइट हो सकती है, किसी बिलीव मतलब कोई धोखा मिला है किसी तरह की, कोई आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए हैं, या फिर किसी तरह का टॉवर मोमेंट आया है। आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं, इनका नज़रिया गलत हो सकता है। या फिर 12 और 16, 28 का मतलब हो गया 10, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कुछ कार्मिक सिचुएशन भी चल रही हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल ही है लगभग, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर हैं 21, 16, 7, 9, 9, 7। तो 7997 आपको दिख सकता है, अदरवाइज 79 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 97 किसी का हो सकता है, एंड 79, 77, 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर आपके साथ हैं, एंड आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत डीप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। जैसे आपके साथ उनको एक इतना कंफर्टेबल फील होता है जितना वो किसी और के साथ कर नहीं सकते। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं जब आपके साथ होते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे इनको सब कुछ मिल गया है। बहुत ज़्यादा कंप्लीट वाली फीलिंग इनके अंदर आती है कि जैसे अब इनको किसी और चीज़ की नीड नहीं है। ओके, 21 और 16, 37, 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब कंप्लीशन होता है। तो आपके पार्टनर आपको अपने कंप्लीशन की तरह देखते हैं, मतलब ये फुलफिल्ड फील करते हैं। 7 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। जैसे किसी तरह का आउटसाइड इंटरफियरेंस या कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मे बी आपके पार्टनर जैसे फाइट करने के मूड में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी लड़ पड़ते हैं, ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। मतलब ये किसी तरह का कोई नेगेटिव व्यक्ति या कोई आउटसाइड का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आप पर अपना हक मानते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि अगर किसी ने आप लोगों के बीच में आने की कोशिश की तो ये उसको माफ़ नहीं करेंगे। 21 और 7, 28 फिर से 10 की एनर्जी है। तो 10 का मतलब 1 भी होता है, 1 का मतलब मजिशियन होता है। मजिशियन का मतलब ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति बीच में मतलब मजिशियन की हेल्प लेकर के या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ें भी कर रहा है तो आपके पार्टनर उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। मतलब किसी भी तरीके से वो इस रिलेशनशिप को या आपको छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि कोई अगर आपके बीच में आया तो उसकी बैंड बजाने के मूड में है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आपको अपने मतलब जैसे प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस की तरह देखते हैं आपको। ओके, एंड आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करते हैं। 9, 7, 16 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके ड्रीम हो सकते हैं। जैसे आंखें खोल के सपने देखना, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना आपसे। तो जैसे यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आप पर अपना इतना अधिकार मानते हैं कि जैसे इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अब इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है, ठीक है। 21, 7 हो गया, 28 एंड 9 कितना हुआ, मतलब 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। तो सन का मतलब तो यही है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मे बी आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपके पार्टनर कितना खुश है आपके साथ, लेकिन यस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं एंड ये फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जैसे सेटिस्फाई हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। तो कहीं ना कहीं सडनली कोई चीज़ गड़बड़ हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ऐसा चल रहा था, ऐसा ही हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें
टॉवर आया है। ओके, जैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में कोई बहुत बड़ी पुरानी जो सोच थी आपको लेके, वो पूरी तरीके से बदल गई है। हो सकता है कि आपके मतलब हाल में ही उनकी लाइफ में, उनकी मेंटालिटी में कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो, जिसने उनको ये एहसास कराया हो कि आपका रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कहीं ना कहीं, जैसे आपके पार्टनर का घमंड टूटा है, कोई नई सच्चाई एक्सेप्ट इनको हुई है, जैसे कोई नई सच्चाई इनके सामने आई है, किसी तरह का घमंड टूटा है। मे भी आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे कि आप पर सिर्फ इन्हीं का हक है, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही आप करेंगे। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी की या तो एंट्री हो गई है, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने जानबूझ के ऐसा किया, या फिर आपने ऐसा कुछ किया कि आप किसी थर्ड पार्टी को लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हो सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कोई सडन शॉक लगा है, कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर लूजर वाली एनर्जी में आ चुके हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये जितने निश्चिंत थे, जितने सेटिस्फाइड थे, वो इनका गलत नज़रिया था। ओके, मतलब इतना भी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। ओके, यस, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ कप से कि आपको बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मतलब कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे सिंपथी वाली नेचर आपको बना के रखना है। जैसे आपके जो भी क्लाइंट हैं, अगर आपके कस्टमर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको, अगर आप अच्छे से उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के चलेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरह के आर्ट, पेंटिंग, डिज़ाइन, ब्यूटिशियन या कॉस्मेटिक्स ऐसे किसी चीज़ से जुड़े हैं, या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिव आइडिया आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पर कोई नई डील आपको मिल सकती है, कोई अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड यस, आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस व्यक्ति हैं। एंड अपने टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में मत करिएगा। मतलब एक होता है कि इतना डिले भी मत कर दीजिए कि वो मौका ही हाथ से निकल जाए, एंड एक होता है कि इतनी जल्दबाजी भी मत कीजिए कि कोई दिक्कत हो जाए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी बीच में कोई मौका लग सकता है आपके हाथ में, बिजनेस एंड जॉब को लेकर के। लेकिन अगर आप इतना ही परेशान रहेंगे, तो फिर डिले होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि जब कोई इंसान परेशान होता है, देखिए जब आपका मन बैलेंस में होता है, तब तो ऑटोमेटिकली आप हर जगह बैलेंस में एक्शन लेते हैं। तो ये जो गाइडेंस आपके लिए आई है कि ना जल्दबाजी में, ना बहुत ही स्लो, एक बैलेंस वे में आपको डिसीजन लेना है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 7 16 की एनर्जी, टॉवर 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 का मतलब सडन चेंजेस आ रहे हैं, राहु चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि जब राहु चलते हैं तो आपकी लाइफ में सडनली चेंजेस आ जाते हैं। पार्टनर का मन बदल गया, बिजनेस एंड जॉब में चीज़ें पलट गई, एंड जो सोचा था उससे जस्ट डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे सडन चीज़ें आपके सामने आएंगी, एंड आपको फटाफट डिसीजन लेने होंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि बैलेंस में रहना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी, ये गारंटेड बात है, तो हड़बड़ी से आपको बचना है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, पैनिक हो जाना, ये सब चीज़ें आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर इस समय बहुत ही ज़्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल थिंकिंग रख रहे हैं, जैसे वो फीलिंग्स में बहने की बजाय सच्चाई और ईमानदारी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्लियर कट बातचीत करने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इस वक्त इनका दिमाग जैसे घूम चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके सामने कोई सच्चाई आई हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से इनका नेचर बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आप ऊपर देख रहे थे कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। यस। हम्म
आपके पार्टनर थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर आपके साथ कर रहे हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बाउंड्री लगा ली है, अब ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अब सारी चीज़ें क्लियर कट चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे पहले ये किसी तरह के इल्यूज़न में थे, अब इल्यूज़न से निकल चुके हैं। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर। यस, चैरियट का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। जैसे इन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो किसी भी मुसीबत को पार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, एंड पूरी एनर्जी के साथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड आ चुका है, जो कि दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पैशनेट आपके पार्टनर हैं। ओके, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोमांस है इनके दिल में। एंड वो रिलेशनशिप में किसी तरह का न्यूनेस, किसी तरह की एक्साइटमेंट लेके आना चाहते हैं, जैसे आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ किसी ट्रैवलिंग पे चले जाना, या फिर अचानक से आपको मिल जाना कहीं पर भी, सडन सडन चीज़ें करना। क्योंकि यहाँ पे मुझे सडन के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे सडनली आपके साथ कहीं चल देना, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, आपके साथ एकदम से बहुत ज़्यादा कोजी हो जाना, बहुत ज़्यादा आपके यस पैशन अपना शो करना। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो जीतना ही चाहते हैं, किसी भी कीमत पे इस रिलेशनशिप को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर का डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। अब ये फाइनली इस रिलेशनशिप को किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या करना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको घमंड नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का ईगो नहीं दिखाना है, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, जय माता दी।